चलिए, मार्केट ओपन हो गया है। समय 9:19 हो रहा है और 17 सेकेंड। अभी देखते हैं। निफ्टी 84 पॉइंट ऊपर है। 17,000। ये सारे स्टॉक्स को भी मैं हटाता हूँ। ग्लेनमार्क फार्मा में कुछ न्यूज़ है, इसकी वजह से वोकट फार्मा काफ़ी अच्छा भाग रहा है। नमस्कार सर, थोड़ा 2 मिनट लेट हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। डेवलपिंग में एमजीएल चोला फाइनेंस। नमस्कार मैम, सारे लोगों को ओके। नमस्कार, सब लोग का सही है, चल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या स्थिति आती है। आज लास्ट डे, आज कुछ खबर है, कोई पॉलिसी वगैरह है ना। कोई पॉलिसी वगैरह है। मॉर्निंग सुदीप जी, मॉर्निंग। करेंसी को सेल कर सकते हैं। अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है। थोड़ा सा लेट हो गया हो, कोई बात नहीं। मैं सेल कर रहा हूँ करेंसी को 5 क्वांटिटी। ये पहला ऑर्डर है करेंसी का। निफ्टी बैंक निफ्टी 17,900 का कॉल ऑप्शन और 17,800 का पुट ऑप्शन। क्या चल रहा है हिसाब, जरा देखें। सेलिंग किया है करेंसी को। मॉर्निंग अभय जी, नमस्कार। थोड़ा टाइम लगेंगे, आज टाइम लगेगा। ग्लेनमार्क फार्मा क्या कर रहा है, पहले मैं इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। 5 क्वांटिटी का 74.9 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैंने इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया। मॉर्निंग विजय जी। ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रखिए। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कर सकते हैं आप। ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कर सकते हैं। निफ्टी का 17,900 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है। $17,900 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है। आप लोग 114.13 के ऊपर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक 114.13 के ऊपर लीजिएगा तो बढ़िया चलेगा। $7.5 का प्रॉफिट आया है। इसके ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर तो मजा आ जाए। 187 का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, मेरे जो 2 ट्रेड हैं, यही 2 ट्रेड हैं। अभी मैंने निफ्टी में बाय किया है। 244 का प्रॉफिट हो रहा है। करेंसी में 100 का लॉस, निफ्टी में 142 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल 19 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। 119.40 का लॉस। निफ्टी में हालांकि प्रॉफिट में हूँ। निफ्टी इसके 114.15 के ऊपर निकले तो जरूर बाय करिए। 300 का प्रॉफिट हो गया। 282। $132। इसके ऊपर अगर निकल जाए मोमेंटम तो काम करे।
नहीं निकलेगा तो दिक्कत करेगा फिर। फिलहाल एक ब्रेकआउट तो है, अपर जोन 125 तक जाना चाहिए इसको। नमस्कार सर, ग्लेनमार्क फार्मा को भी बाय कर सकते हैं। एंड करेंसी को मैंने सेल किया लेकिन थोड़ा लेट हो गया, 2 पॉइंट लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, बाहर निकल जाऊँगा। निफ्टी 114 के ऊपर नहीं निकल रहा है, नहीं निकलेगा तो फिर ये दिक्कत करेगा। इसके ऊपर आप लोग को निफ्टी का 17,900 का कॉल ऑप्शन लेना है सर। कोटक बैंक को 1960 के ऊपर बाय करना है, ठीक है? तो करिए ना सर, आपने देख लिया ना, आपने जो देखना था आपने देख लिया ना अजय जी। आप पहले अपना संतुष्ट हो लीजिए, है ना? आपने जो देखना था वो देख लिया, अगर देख लिया तो यस और नो कर लीजिए। तो फिर डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? लॉस नहीं लेना चाहते या कोई और बात है? लीजिए ना, 1960 के ऊपर निकले जरूर बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? डरिए नहीं है, अपनी चीजों पे एकदम बिलीव के साथ बनिए। अपनी चीजों पे देखिए, ये 114 के ऊपर नहीं जाएगा तो मैं ये फिर हटा दूंगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से काट दूंगा, ये नहीं जा रहा है छोड़ दूंगा, है ना? ज्यादा देर रुक गए तो टेंशन नहीं ली। ज्यादा देर रुकने लगे बस बाहर। कोटक बैंक देखिए हम भी दिए हैं, एक 114 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट करेगा, नहीं जाएगा तो मूवमेंट नहीं करेगा। है ना? फिलहाल देखते सर, आज नो ट्रेड इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। ओके ओके पाटिल साहब जाइए। नमस्कार सतीश जी। निफ्टी का 17,900 कॉल 114 के ऊपर जाए तो जरूर बाय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंसी अभी लॉस में जा रहा है तो करेंसी को मैं पोजीशन कट कर दूंगा, खत्म कहानी यहाँ से। थोड़ा सा 2 पॉइंट लेट ले लिया इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़े बन गए इसके। थैंक यू सर। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा 104 रुपए का, 104 का एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 103.55 और 103.85 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको मैं सेलिंग में रखूंगा। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाया, रिस्की है लेकिन एक छोटा स्टॉप लॉस मैंने लगाया है। 114 के ऊपर अच्छा जाएगा, मैं 114 के ऊपर थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज कर लूंगा। देखिए यहीं पर दे दिया, मुझे स्टॉप लिमिट लगाना था, मुझे यहीं पे दे दिया, यहीं पर दे दिया। ये तो गलती हो गया, तो इसको मैं 100 क्वांटिटी निकालूंगा ना, मुझे इसी जगह पे दे दिया। मुझे इसी जगह पे दे दिया है इसने, पहले ही दे दिया। इसको बाय साइड ओके।
मैं 100 क्वांटिटी हटा रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे पहले ही दे दिया, मुझे 115 के ऊपर लेना था, इसने मुझे पहले ही दे दिया। बाय करना है ना लिमिट में, तो इसके लिए वो पहले दे देगा, तो इसके लिए मुझे स्टॉप लिमिट लगाना होगा ना, 115 और 114 रुपया 80 पैसा। हाँ, वो गलती से मैंने लगा दिया था वो लिमिट, तो उसने मुझे पहले दे दिया है ना 100 क्वांटिटी, तो मैंने हटा दिया तुरंत, जो गलती हुआ उसको ठीक किया। तो इंट्राडे ट्रेड में वैसे ही करना है, जो गलती हो जाए आप पहले उस गलती को ठीक करिए। तुरंत से मुझे 100 क्वांटिटी करंट प्राइस पे उसने दे दिया, तो वो गलती हो गया, मुझे वहाँ नहीं लेना चाहिए था, वो लिमिट प्राइस लगा दिया, उसने मुझे दे दिया वहीं पर। स्टॉप लिमिट लगाना था, तो 100 क्वांटिटी मैंने इसके ऊपर रखे हैं बाय के लिए। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा वो मूवमेंट में नहीं आएगा। गैप अप खुला एक रेंज में रह सकता है। एस्कॉर्ट को भी बाय करना चाहते हैं, 1960 के ऊपर कोटक निकलेगा तो अच्छा जाएगा। एस्कॉर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। मॉर्निंग समीर जी लीजिए ना, 1535 के ऊपर मुझे ठीक ठाक लग रहा है। एस्कॉर्ट एफ से एफ एस एल 211 पे होल्डिंग सिन 200, टारगेट कितना होना चाहिए? हर्षित जी अगर इंट्राडे के लिए पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी फिलहाल इंट्राडे पे फोकस है हर्षित जी। मैरी को बाय साइड क्यों लेना है सुनील जी बाय? ऐसा कोई कारण, कोई प्राइस होगा ना लेने का, वो प्राइस अगर आएगा तभी लीजिएगा, उसके पहले मत ले लीजिएगा, है ना। देखिए ये स्टॉप लॉस मैंने लगा रखे हैं, अगर ये कट गया तो मैं निकल जाऊंगा, नो दिक्कत। लेकिन 114 के ऊपर जाएगा तो मैं दोबारा आऊंगा बाय करने के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 114 के ऊपर निकलेगा तो जरूर बाय के लिए आऊंगा। ये एफएसएल सब जो आप पूछेंगे ना, तो इस समय क्या होता है ना, इसको दूसरे तरीके से देखना पड़ता है। ये सब स्विंग ट्रेडिंग कॉल है ना, अभी इसको होल्ड करके रखिए, और भी मूवमेंट मिल सकता है। 215-16 के ऊपर निकलेगा तो 220-25 तक जाएगा। आप तो पुराने खिलाड़ी आदमी, आपको तो पता है ये सब परेशानी। नमस्कार रमेश जी। करेंसी में गलत एंट्री थी तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। देखिए जो जब लॉस हो रहा हो तुरंत से आप लॉस वाले सौदा को काटिए, उसमें आपको वेट नहीं करना है, और जो गलती हो जाए पहले उसको आप सुधारिए, है ना। जैसे मुझे यहाँ पे 200 क्वांटिटी मिल गए थे एक्स्ट्रा, है ना, 100 क्वांटिटी लेना था किसी प्राइस पे, मिल गया किसी प्राइस पे, तो उस गलती को मैंने पहले ठीक कर लिया। 100 क्वांटिटी लूंगा, लेकिन इसके ऊपर, जब तक इसके ऊपर नहीं निकले नहीं लूंगा। कुछ आज खबर भी है, आरबीआई का कोई क्रेडिट पॉलिसी है जिसकी वजह से मूवमेंट थोड़े से आपको फंसाने वाला भी बन सकता है। वोकट फार्मा में खबर है तो ये तो भागे ही जा रहा है बाबू साहब, ये तो रुक ही नहीं रहा है वोकट फार्मा। इसको तो लग रहा है खबर आ जाता है किसी स्टॉक में तो सारे लोग उसी समय कूद जाते हैं वहीं पर, कि दोबारा अब तो वो मिलना ही नहीं है। लुपिन भी ठीक है, 963 के ऊपर ठीक ठाक लग रहा है। चोला फाइनेंस 587 के ऊपर, चोला फाइनेंस नहीं लगाया मैंने, ओके। 587 के ऊपर बाय और 580 के नीचे सेल। ये तो 580 के नीचे विध्वंस हो गया इसका, 580 के नीचे तो विध्वंस हो गया इसका, टारगेट भी आ गया। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है ना? देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी का अगर कॉल खरीदेंगे तो 114 के ऊपर खरीदेंगे। मैंने एक छोटा स्टॉप लॉस 700-800 का लगा के रखा है, कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा। एंट्री लूंगा तो 114-15 के ऊपर, जो कि मैंने लगा रखे हैं ऑलरेडी। और सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, बैंकिंग वगैरह भी भाग रहा है। वोकट फार्मा में तो काफी तेज खबर है, इसकी वजह से भाग रहा है।
टाइटन को थोड़ा सेलिंग के जोन में जाने की कोशिश कर सकता है टाइटन। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इसका कैंडल क्या हो गया, कैंडल ही नहीं दिखाता है। देखिए एसएल काटने आ रहे हैं और एसएल कट गए मेरे, एसएल कट गए। निफ्टी के कॉल ऑप्शन में लेवल आया नहीं 114 के ऊपर, तो खैर कोई बात नहीं, मैंने लॉस अपना बुक कर लिया है और 909 रुपये का लॉस ले लिया। मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ है ऑलरेडी, मेरा एक ऑर्डर निफ्टी के कॉल ऑप्शन में लगा हुआ है ऊपर के साइड में। अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक तेज मूवमेंट बनेगा, तो मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ है, नहीं जाएगा तो छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 850 सपोर्ट है, लेकिन गैप अप खुला है काफी ज्यादा, 808। कुछ खास अभी नहीं है, साइडवेज है पूरा का पूरा, मूव करने की कोशिश तो कर रहा है। तो ऑर्डर ये इसको कैंसिल करता हूँ, ऊपर से नीचे आ गया तो इसको हटा देता हूँ, अभी काफ़ी नीचे है, गैप फिल कर ले एक बार, तब इस गैप के पास में बाय करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ निफ्टी भी कैसा चल रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा, देखें क्या हिसाब किताब है। जगह पे तो है लेकिन गैप काफ़ी ज़्यादा है, ये गैप थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है, ये गैप डिस्टरबेंस कर रहा है, गैप डिस्टरबेंस कर रहा है। चलिए देखते हैं, 110, इसका 110 रेजिस्टेंस है, 110 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। 105 और क्रेडिट पॉलिसी के वजह से भी थोड़ा साइडवेज है और उस तरह के मूवमेंट दिखा रहा है। इन्फी को बाय किया, ठीक है, ये 1705 के ऊपर इन्फोसिस ठीक रहेगा, अगर बाय कर लिया तो ठीक है इन्फोसिस। सत्रह सौ पाँच के ऊपर ठीक है, इन्फोसिस बाय कर लिया तो बिल्कुल। देखिए 1715 आ गया, मैंने वो ब्रेकफास्ट स्टॉक में भी दिया है 1710 के ऊपर और 1714 हो चुका है, बढ़िया है।
आवाज नहीं है। हाँ ठीक है रे, आज लाइट नहीं है हमारे यहाँ, कल से फिर से वही परेशानी शुरू कर दिया है। क्या दिक्कत है, लाइट का तो इशू बड़ा भयानक हो गया है भाई, बड़ा भयानक इशू हो गया है। बहुत भयानक इशू हो गया लाइट का भाई, बहुत टेंशन हो गया। निफ्टी ने कोई गैप फिल किया नहीं है, थोड़ा गैप अप जो खुला है ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। अगर इस गैप को फिल कर दे ना एक बार यहाँ पर 17,800 के पास, हालांकि 850 भी सपोर्ट एरिया है। निफ्टी का कॉल ऑप्शन अगेन बाय किया तो वो 400 रुपये का लॉस है, बस कोई खास लॉस नहीं। निफ्टी का कॉल ऑप्शन मुझे मूवमेंट दे सकता है, एक अच्छा मूवमेंट देगा निफ्टी का कॉल ऑप्शन। भारतीय टेल बाय कर सकते हैं विजय जी, आपको बताने की क्या ज़रूरत है, आप तो ऑलरेडी मास्टर आदमी हैं, अब तो आप एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। और 114 के ऊपर ये और भी मूवमेंट करेगा, लेकिन फिलहाल इसी जगह पे निफ्टी गैप नहीं फिल कर रहा है। अगर ये गैप फिल करता तो कॉन्फिडेंस आता, गैप नहीं फिल कर रहा है तो थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। हालांकि 17,850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो 97 का एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, स्टॉप लिमिट 96.55 और 97, ये एक स्टॉप लॉस में लगाता हूँ यहाँ पर इस कैंडल का लो, और वेट करता हूँ थोड़ा सा। एचसीएल टेक 1308 पे बाय किया, बहुत बढ़िया। एचसीएल टेक को मैंने इसमें कॉल दिया 1320 के ऊपर, फिर वो स्विंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या दोनों स्टॉक इसलिए लिया आपने? अच्छा, मेरा एनालिसिस देख के लिया, कोई बात नहीं। मूवमेंट में रहेगा आईटी सेक्टर, थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग, नीचे से शॉर्ट कवरिंग बन सकता है उसमें। और सबसे दिक्कत कर रहा है निफ्टी, वो कोई खबर है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी आरबीआई का कोई क्रेडिट पॉलिसी है, तो ये सारे न्यूज़ आने के बाद तो मामला गड़बड़ाता है। चलिए वेट करते हैं, एक झटका आना चाहिए निफ्टी में ऊपर की साइड में। वेट करते हैं। 62 का प्रॉफिट, तो जो लॉस था वो लॉस काट के प्रॉफिट में आ गया है। अभी देखते हैं क्या ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। कोटक बैंक 1960 के ऊपर, जैसा कि विजय अजय जी बता रहे थे, बाय कर सकते हैं। 225 का प्रॉफिट हो गया निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, 312 हो चुका है। 225 बस ब्रेकआउट आने का देर है। निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन बाय करने के बाद एसएल लगाते हैं तो रिजेक्ट होता है। एसएल लिमिट लगाइए, देखिए ब्रेकआउट आ गया 825 का, 1000 का प्रॉफिट हो चुका है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। 114 को ब्रेक करेगा 15 तो और मूवमेंट आएगा, 1075। एसएल लिमिट यूज करिए जैसे मैंने लगाया ना सर, अभी एसएल लिमिट देखिए 1500 का प्रॉफिट हो गया, 1500 का प्रॉफिट हो गया, 1600, 1600, 1825, 1825, 1900, 1900, 1900, 1900 हो चुका है। पंद्रह सौ 250, तो मैं भाई 100 क्वांटिटी नहीं 150 क्वांटिटी सेल कर दूंगा। मैं 150 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया, 100 क्वांटिटी में बना हुआ हूँ। मैं तो मोमेंटम बायर हूँ भाई, तुरंत से मोमेंट लेके बाहर। अब मैं एक स्टॉप लॉस इसका देखिए कैसे लगाते हैं रमेश जी, देखिएगा। ये जैसे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो 97 का स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए यहाँ एसएल लिमिट यूज करना है, स्टॉप लिमिट है ना, 97 पे लगाना है। तो इसको लिख देंगे 96.85 और इधर लगा देंगे 97। ठीक है, स्टॉप प्राइस में 97, इधर 96.85 और सेल का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। देखिए स्टॉप लॉस लग गए, है ना। तो ऐसे करके लगाना है। तो ये आज का फिर से हमारा काम कंप्लीट हो गया, आज का काम कंप्लीट हो गया। 100 क्वांटिटी है, मेरे ख्याल से 125 तक जाना चाहिए। 125 तक जाएगा तो मैं पूरी क्वांटिटी बुक कर लूँगा यहाँ से। 125 तक जाना चाहिए, 125 तक आना चाहिए। 1780, 1780, 1860, 1985, 1985, 1980, 2035, 2035, 2035,
2035, 2155, 2200, 2225। भाई 2200 का प्रॉफिट खराब नहीं, मैं बुक कर रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, बात खत्म। तो 2200 के प्रॉफिट निफ्टी के कॉल ऑप्शन में बन गया। बुक सम प्रॉफिट कॉल ऑप्शन निफ्टी कॉल, निफ्टी कॉल। देखिए 125 का ये हाई लगा देगा, नो प्रॉब्लम। हो सकता है और भी ऊपर चला जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अपना काम फिनिश हो गया। आज का फिर से नवरात्रि का सेकेंड डे हम लोगों ने प्रॉफिट में काटा, और आप लोगों को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सेकेंड डे ठीक है। चलिए आपको स्टॉक्स देखता हूँ, कुछ स्टॉक्स। अच्छा, इन्फोसिस सब आप लोगों ने छांक लिया पहले से ना। मैं तो देखूंगा ऐसा स्टॉक जिसने अभी रेंज तोड़ा नहीं है, और जब रेंज तोड़ेगा नहीं तो फोड़ेगा जरूर। चलिए मैं बाय ले रहा हूँ मैरिको। मैं मैरिको को बाय करने वाला हूँ। पहले मैं इसके सारे तिया पांचा देख लूँ। हाँ, मैरिको बाय कर रहा हूँ। मैरिको का बाय ऑर्डर लगाने वाला हूँ भाई। मैरिको बाय कॉल दे सकता है। 563 के ऊपर बाय कॉल लूंगा मैं। मैरिको के ऊपर 200 क्वांटिटी बाय ऑर्डर लगाऊंगा। स्टॉप बाय ऑर्डर लगाना है ना, तो इसके लिए मुझे क्या लेना होगा, कौन सा ऑर्डर लेना होगा, स्टॉप लिमिट है ना। 563 रुपया 25 पैसा, 563 रुपया 10 पैसा। मैं ठीक इसके ऊपर लेने वाला हूं, और यहां मैंने लगा दिया बाय ऑर्डर। तो मैरिको के एक बाय ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिए। निफ्टी के कॉल ऑप्शन में अपना प्रॉफिट बन गया। टेंशन नक को, अपना काम फिनिश। आप लोगों ने भी प्रॉफिट बुक कर कॉल ऑप्शन में, ठीक है। $559 का स्टॉप लॉस लगेगा मैरिको का। 4 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट बन सकता है। बैंकिंग में वही आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है, इसकी वजह से आपको मूवमेंट बन सकता है। चोला फाइनेंस, देखिए चोला फाइनेंस घूमने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चोला फाइनेंस में भी पोजीशन बना सकता हूं। इसका थोड़ा पोजीशन कट करूंगा अभी, और चोला फाइनेंस में मैं ऐसा करूंगा कि चोला फाइनेंस में एक पोजीशन लूंगा। हाँ, चोला फाइनेंस में मैं 125 क्वांटिटी चोला फाइनेंस को करेंट मार्केट प्राइस पे बाय करूंगा। स्टॉप लॉस 571 रुपए का लगाऊंगा। अच्छा, बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैं वेट करूंगा। और इधर कहाँ गया वो मैरिको 563 पे जो बाइंग है वहां मैं लगा रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैरिको को मैं लगा देता हूँ 563 रुपया 20 पैसा और 563 रुपया 10 पैसा, और मैं इसको बाय ऑर्डर लगा दिया। तो उधर से थोड़ा क्वांटिटी कम करके चोला फाइनेंस में मैंने थोड़ा सा बाय कर लिया है, ठीक है। करंट प्राइस पे ही बाय कर लिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों का भी पोजीशन हो गया ना कंप्लीट। बंधन बैंक का टारगेट डन हो गया। जी योगेश जी लिख रहे हैं, जी सर हो गया प्रॉफिट इन बुक इन निफ्टी। ओके मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ट्रेड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी पहला फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। मैरिको किन्हीं का स्टॉक था ना, किन का स्टॉक था मैरिको किन का स्टॉक था, जिनका भी है बिल्कुल उस प्राइस के ऊपर बने रहें। आपका सुनिए जी, बिल्कुल बने रहें। चोला फाइनेंस ने मेरा सारा टारगेट दे दिया है इंट्राडे वाला। यहाँ से रिवर्सल के संकेत बन सकते हैं चोला फाइनेंस के, उसको देखते हुए मैंने बाय किया है। हालांकि लॉस में हूँ 225 का, बहुत ही खराब लॉस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक स्टॉप लॉस जो सही स्टॉप लॉस बनता है वो 572 रुपए के आसपास का बनता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। मैंने तो एमआरएफ में 2 क्वांटिटी में 2000 बुक कर लिया। भाई हो गए जी 2 क्वांटिटी में 2000, बहुत बढ़िया। हैवल सेल बिलो 1388। ओके सर,
देखिए करेंसी ने शानदार ऊपर की साइड में मूवमेंट दिया, वाह, इसलिए मैं एग्जिट हो गया, काट दिया। इसीलिए मैंने करेंसी के पोजीशन वहीं पे काट दिए, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये नीचे आने के चांस में लगा रहा है। हालांकि आना इसको नीचे है, बस वो न्यूज पे फंस गया मामला, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है। तो चोला फाइनेंस में जैसा कि मैंने कहा, यहां से ये रिवर्सल दे सकता है, पूरे चांसेस बनेंगे रिवर्सल के। अडानी पोर्ट को बाय करना चाहते हैं विजय जी, ओके। देखिए मैं एकदम लाइव ऑर्डर लेता हूँ, लाइव सब कुछ दिखाता हूँ, तो लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। जो लोग एंड ऑफ डे दिखाता है करके कहे यहाँ खरीदा, वहाँ बेचा, वहाँ उसको कहेंगे यस सर, गजब सर, भयानक सर, गजब कर दिया सर। और जो लाइव दिखाता है उसका कोई वैल्यू नहीं। अडानी पोर्ट बाय करना चाहते, करिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। करिए ना, ठीक ठाक है अडानी पोर्ट, बहुत बढ़िया। मैंने चोला फाइनेंस में एक ऑर्डर लगाया और मैरिको में ऑर्डर पेंडिंग है, मैरिको का ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है। चोला फाइनेंस जाएगा ऊपर के साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। जहां से कल ओपन हुआ वहीं से गिरा है, तो खैर कोई बात नहीं, नीचे का तो टारगेट डन हो गया है। मेरे ख्याल से ऊपर की साइड के भी अब टारगेट आ जाएंगे। अगर ये घूमता है यहाँ से तो 580 तक, 584 तक टारगेट जा सकता है। मेरा प्राइस है 577 के आसपास का। एक बार हैवर्स देखिए, ओ कह रहे आपके लिए भी देखना पड़ेगा मुझे। चलिए देखते हैं हैवर्स में क्या होता है। शुरू हूं सेल साइड पे 1388, के नीचे आपको सेल करना है हैवर्स में, ओके। फिलहाल हैवर्स में ऐसा कुछ स्ट्रेंथ तो नहीं दिखा रहा है सर, ये रिवर्सल दे देगा यहाँ से। हालांकि 1388 जो आपने ऑर्डर लगाया ठीक है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल के चांस बना सकता है। अगर ये 92-93 को ब्रेक कर गया तो ऊपर निकल जाएगा वो। देखिए सही जगह मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन प्रॉफिट बुक किया है ना। ये जो टारगेट था बिल्कुल 125 वाला 124 रुपये 80 पैसा से घूम गया है ना, बिल्कुल सही जगह परफेक्ट मैंने क्या किया, इसमें एग्जिट किया है ना। बिल्कुल 124 रुपये 80 पैसे से ये निकल गया। मैं 125 बोल रहा था, बिल्कुल 124-80 से निकल गया वो नीचे। और हम लोगों ने मोमेंटम बस यहीं पर लिया और बाहर आ गया, किया कि नहीं, वहीं से गिर गया ये। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना। मैंने तो भाई प्रॉफिट बुक करवा दिया, आप लोगों ने, मदन जी ने भी बुक कर लिया। मदन जी तो साथ साथ चलते हैं। है ना जी, मदन जी बिल्कुल, मदन जी लिख रहे हैं सही। जहां से बुक किया वहीं से गया, कहते हैं ना कि जहां से खड़े होते लाइन वहीं से शुरुआत हो जाती है। हाँ, तो जहां से बुक करवाता हूँ, कल भी जहां से बुक करवा रहा था मार्केट वहीं से गिर गया, स्टॉक वहीं से गिर रहा था। क्या लिख रहे हैं विजय जी, IRCTC 5000 मार देगा। हाँ सर 5000 क्या मतलब, मार ही सकता है। आपने तो 350 पे लिया हुआ है, आपको तो IPO मिला, आप तो इसमें माल छांक रहे हैं। हाँ 350 से आपको IPO मिला है, अब 5000 होने वाला है। विजय जी तो लगता है हर साल दिवाली मनाते हैं। 310, सॉरी विजय जी को तो 310 पे ही मिला था IPO। हाँ 310 पे आता। विजय जी तो हर महीना विजय जी जो है ना दिवाली मनाते हैं। हर महीने दिवाली होता है इनका। सुबह उठता है, सुबह उठ के बस खाली देखते हैं, देखो तो जी आज IRCTC कैसा जा रहा है, हो बढ़िया है, गर्दा उड़ा कर रखा, बस तेरी का, चलो होटल चलो, बस गर्दा फोड़ रखा है विजय जी। कॉन्कोर सेल साइड है, ओके सर। देखिए मेरा चोला फाइनेंस पॉजिटिव हो गया ना, क्या कहा कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकते हैं। दिस इज एनालिसिस, है ना, ये एनालिसिस है। आपको रिवर्सल
पकड़ने आना चाहिए। कहाँ से रिवर्सल, नीचे के सारे टारगेट डन कर दिए थे। चोलापा ने 3 स्टार में दिया था, 568 का टारगेट था, 572 तक इसने लो मारा, यानी कि सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट पेंडिंग है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। टारगेट ऊपर 580 582 के लिए। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मार्केट मुझे गलत दे देगा, लेकिन गलत कर सकता है, लेकिन जो चीजें दिख रही है वो रिवर्सल बता रहा है। कॉन्कोर सेल साइड है, ओके सर, बढ़िया, चेक कर लेते हैं कॉन्कोर को भी। तो विजय जी सुबह सुबह उठते होंगे, कहते देखो एक बार रिफ्रेश करो तो जी, अरे IRCTC। चलो आज होटल कितना कमाए, इतना 310 से 4800। अरे विजय जी इतना पैसा सेबी वाला छापा मारेगा। 2,20,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। एक ही लॉट होगा, एक लॉट तो आपके पास होगा नहीं, आपने तो दो लॉट मारे थे। हाँ, 21 दिन में पैसा डबल का बोले, 21 दिन में पैसा डबल, वो सेल साइड करना है इसको। उपेंद्र जी बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, 690 के नीचे सेल को 21 दिन में पैसा डबल को पूछे इसको तो एकदम हर दिन पैसा डबल हो रहा है। एक ही लौटे विजय जी पास। चलिए 2,20,000 का प्रॉफिट बन रहा है ना सर। कौन देता है 2,20,000 का प्रॉफिट एक साल में? कौन देता है बोलिए? यूपीएल रिवर्स कर सकता है। ओके मांझी साहब ने बोल दिया। तो एक हमारे बिहार में थे दशरथ मांझी, उन्होंने पहाड़ काट दिया 22 साल में। और एक हमारे श्रीधर मांझी साहब है, ये भी कम नहीं है भाई, बहुत ही अच्छा ट्रेड करते हैं और बहुत ही अच्छा ट्रेड पकड़ते भी है मांझी साहब, बहुत ही बढ़िया। यूपीएल रिवर्स कर सकता है, देखिए पकड़ लिया इन्होंने कि रिवर्स कर सकता है। वाह मांझी साहब, मारिए ना एकदम 732 के ऊपर, फोड़ दीजिए, 732 के ऊपर फोड़ दीजिए। एक लॉट में 40 क्वांटिटी है मालिक, तो क्या दिक्कत है? 40 क्वांटिटी है तो 40 क्वांटिटी का मतलब 2,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 1,94,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा आपको। हाँ, क्या कहते हैं? नहीं, अब क्या बच्चे का जान लीजिएगा क्या? आपका IRC क्या है सब आपका सीखा हुआ है सर। थैंक यू माजी साहब, आपने मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अपनी मेहनत भी है सर। बस देखिए, इसको शॉर्ट मारना है, किसको? करेंसी को। जगह ढूंढना है कि कहां पर से शॉर्ट होगा, बाय तो करना ही नहीं है इसको, सिर्फ जगह ढूंढना है। जैसे कल भी जगह ढूंढ के वहां पे शॉर्ट मारा और एक अच्छा ट्रेड बन गया। वेट करेंगे। चोला फाइनल देखिए नीचे आ गया। ये एरिया जो है ना 578 वाला, इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। ये 578, ये इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको खराब होना है तो इसके नीचे खराब होगा, इसको अच्छा होना है तो इसके ऊपर अच्छा होगा। इसके ऊपर जाएगा बहुत अच्छा निकलेगा, इसके नीचे रहेगा खराब रहेगा। मैरिको 563 के ऊपर बाय करना है। मैरिको जा रहा है 563 के ऊपर। कहाँ गया मैरिको? 562.20 हो गया है। एक्सिस बैंक 783 के ऊपर। ओके विजय जी। हाँ बिल्कुल लीजिए, 783 ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है।
बैंक निफ्टी 38,000 हो गया। ग्रासिम रिवर्स हो सकता है क्या? 1605 के एसएल के साथ सारे रिवर्स हो रहे हैं। सारे लोग रिवर्स बोल रहे हैं। ऑलरेडी वो तो रिवर्स ही है सर, 20 पॉइंट प्रॉफिट दे रहा है। नीचे आने के ज्यादा चांस इसके हैं नहीं, ये ऊपर ही रहेगा। ये ऊपर ही रहेगा। चोला फाइनेंस घूम गया बहुत अच्छा से, प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। और इधर मैरिको में अभी लेवल आया नहीं है। मैरिको 563 के ऊपर। चलिए वेट करते हैं। आज क्या बात है, करेंसी तो एकदम कुछ खा पी के आया है घर से। करेंसी तो कुछ खा पी के लगता है घर से आया, नहीं? एकदम फोड़े जा रहा है ये। वेट करें। 578 इसके लिए एक ब्रह्म लकीर है। 578 के ऊपर निकलने के बाद तेज मूवमेंट, और मैरिको 563 के ऊपर जाने के बाद ट्रेड बनेगा। फिलहाल समय हो रहा है 10:06, 7 मिनट हो गया। ये मैरिको घुमा रहा है यहीं पर, अभी ऑर्डर ट्रिगर किया नहीं, इसको काट देता हूं, ठीक है। और ये जो करेंसी है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के करेंसी को मैं यहीं से सेल करूंगा। जो करेंसी में एक छोटा सा लॉस बुक किया था, मैंने खुद से पोजीशन काटा था 152 का, इसका स्टॉप लॉस लेकिन मैं मेंटेन करूंगा। थर्टी का इस कैंडल का हाई मैं स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूंगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया ऊपर में, और इसको मैंने सेल किया है। तो हम देखेंगे कि क्या मैरिको से जो हम लोगों ने ऑर्डर हटा दिया, हालांकि मैरिको 563 के ऊपर अच्छा भागेगा, नो डाउट, नो डाउट। तो मैंने वहां से पोजीशन हटा के, मैं ज़्यादा ट्रेड एक साथ में लगा के नहीं रख सकता। और ये जो मेरा लॉस में चल रहा है, ये मेरा छोटा सा लॉस है 156 रुपए का, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। जो लॉस वाले ट्रेड है उसको जल्दी जल्दी हटाइए, इसको लगे रहने दिए करें ये चोला फाइनेंस के 125 क्वांटिटी को। लेकिन 578 के ऊपर मैं थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। 578 के ऊपर यही इंपॉर्टेंट जोन है। इसमें और ऊपर में ऑर्डर प्लेस कर दिया। इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट दिखाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं दिखाएगा। मैरिको का ऑर्डर हटा दिया, हालांकि जाएगा तो 563 के ऊपर ही भागेगा। देखिए जा भी रहा है धीरे धीरे 563 के ऊपर। आप लोगों ने ले लिया था वो, मैं राजू मेनन पिस्टन ना, जब बताया था कितना के ऊपर, उसको तो बहुत नीचे पर दिया था ना, 30 या 35 के आसपास दिया था ना, और आज वो 41 चल रहा है शायद। अब राजू की बारी है ना, हाँ राजू की बारी है, जो 45 हो गया। आज 20% का सर्किट मारा, सारे लोगों ने ले लिया। 27 सुदीप जी ने 27 पे ही लिया हुआ है, बढ़िया। 27 पे दिया था ना, हाँ ठीक है। 35 पर इसको दिया था, उसको 27, बढ़िया है, ठीक है। और देखिए शानदार ब्रेकआउट आ रहा है। अब राजू इंजीनियर्स की बारी है।
दोनों स्टॉक लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। और देखिए मैरिको से जैसे ही पोजीशन मैंने कट करके हटाया, इसने ब्रेकआउट दे दिया, 563 का 64 का हाई लगा दिया, ट्रिगर हो गया। सुनील जी बने हुए हैं ना आप? टारगेट सर 66 के आसपास का पहला होगा। तो ये मेरे छोटे छोटे स्टॉक थे। मेनन पिस्टन, राजू इंजीनियर जिसने आज मूवमेंट दिखाया। मेनन पिस्टन ने तो कमाल कर दिया, 20% का सर्किट 27 पे लिया। सुदीप जी शानदार प्रॉफिट बना रहे आप यहाँ पर, मैंने बहुत अच्छा ढूंढ के निकाला था इसको। और बिल्कुल आपने हायर जोन को ब्रेक करने भी जा रहा है। देखिए जो चोला फाइनेंस में ऑर्डर एक्स्ट्रा 50 लगाया था, वो ऑर्डर टिकरने वाला अभी मैंने उसको काट दिया है। इसके जगह देखिए करेंसी भयानक जो ऊपर मैंने सेल किया था ऊपर से, तो जो लॉस हुआ था शुरू में वो काट के प्रॉफिट में दे रहा है। मैं इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर लूंगा, मैंने इसमें थोड़े क्वांटिटी इंक्रीज कर लिए, ठीक है, तो इसमें भी प्रॉफिट आ गया। तो अब एक चोला फाइनेंस और एक करेंसी, दो ट्रेड हैं। और चोला फाइनेंस ऊपर के साथ 578 जाएगा तो तुरंत 582 तक आने के चांस बनाएगा, वेट करना पड़ेगा, बस इसी के लिए है। देखिए मैं पोजीशन बहुत देर से नहीं दिखा है ना, ऑल पोजीशन देखिए 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या क्या आज हम लोगों ने पाप किया है? सबसे पहला पाप किया 17,900 का कॉल ऑप्शन में 2100 का प्रॉफिट बनाया। करेंसी में 225 का प्रॉफिट चला, चोला फाइनेंस में 55 का लॉस। और सबसे बड़ा महापाप जो हुआ है वो हुआ है निफ्टी का पुट ऑप्शन में 1100 का लॉस। तो ये मेरे ट्रेड हैं। करेंसी के कॉल में निफ्टी के कॉल में 2090 का प्रॉफिट यानी 2100 का प्रॉफिट, करेंसी में 275 का प्रॉफिट, चोला फाइनेंस में 73 का लॉस। और सबसे बड़ा महापाप जो हुआ है वो 17,800 के पुट में 1100 का लॉस। सब काट पीट के 1100 का प्रॉफिट आ रहा है, 1200 हो गया, देखिए 1200 हो गया। तो ये शानदार तरीके से चलता रहा है। आज का हम लोग का सेकेंड डे जो है दुर्गा पूजा का हैप्पी हो गया, कहीं कोई टेंशन नहीं। मेरा तो पेट भर गया, क्या आपका भरा कि नहीं? जैसे जैसे संजीव जी ने पेट भरा, घर चले, ऑफिस चले गए, उन्होंने पेट भरा, वो चले गए। जिनका जिनका पेट भर रहा है वो निकलते जा रहे। क्या आपका पेट भरा? क्या आप लोगों ने अपना पेट भर लिया? यहाँ पे देखिए धड़ाधड़ सारे लोग हैं, जरा बता दें मुझे, क्या पेट भर चुका आप लोगों का? क्या टारगेट आ गया आपके, या पैसा बन गया? प्रशांत जी का बन गया, ओके। योगेश जी का बन गया, ओके, थैंक यू। माझी साहब का, जी सर, ओके, माझी साहब का भी बन गया, बढ़िया बढ़िया। चलिए सुशील जी का भी बन गया, मदन जी का भी बन गया। देखिए सारे लोगों ने लगभग लोगों ने पैसे बना लिए भैया। तो जो पैसे बना लिए, घर जाइए एंजॉय करिए। और विजय जी का, अच्छा विजय जी का नहीं भरा रहे, आपको तो IRCTC भर देता है भाई, रोज भर देता है सुबह उठ के। रमेश जी का भी भर गया, ओके, कृष्ण राज साहब का भी भर गया। चलिए तो बात खत्म हो गई ना, हम लोगों को अब घर चलेंगे, है ना। मैरिको में भी लगा हुआ, सुनील जी मैरिको में आप लगे, तो मैरिको में ऑर्डर टिगर हो चुका है, वेट करिए। मैं मैरिको से एग्जिट कर गया, कारण उसके जगह पे मैंने करेंसी को सेल कर दिया, उसका काट के। सुदीप जी को भी प्रॉफिट हो रहा है। और जिन्होंने मेनन पिस्टन ले रखा है, इंजॉय करिए, आपके लिए भी दशहरा हो गया। 20% का सर्किट मार दिया मेनन पिस्टन ने, है ना, 20% का सर्किट मारा है, गजब। तो 27 का 45 हो गया, मेनन पिस्टन 27 का 45 हो गया, शानदार मूवमेंट आया। मस्त, मेनन पिस्टन 20%। तो सारे लोगों का काम भाई हो गया, हम लोगों का भी काम हो गया। तो अब कोई टेंशन नहीं, बस वही करेंसी में लगा हुआ। और देखिए इसमें चोला फाइनेंस में भी प्रॉफिट आ रहा है, शुरू हो गया प्रॉफिट इसका आना, तो अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करेंसी नीचे ही है, 1-200 का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही ट्रेड है बना हुआ, दो ट्रेड जिंदा है, बस खत्म बात। 1268 का प्रॉफिट चल रहा है, 1256 हो गया, है ना, 1281 हो गया।
तो क्या करेंसी प्रॉफिट बना के देगा? कल करेंसी ने अच्छा प्रॉफिट बना के दिया था। वेट करेंगे। 300 का प्रॉफिट हो गया, 1337 का प्रॉफिट हो चुका है। तो आज जो हम लोगों ने कैपिटल से स्टार्ट किया था, आज का कैपिटल था 29,868 रुपये, जिसमें कि 1400 का प्रॉफिट बन चुका है। तो ये हो गया टोटल कैपिटल 31,000 के समथिंग, 200 रुपये ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो 29,000 पे कितना परसेंट रिटर्न आया? 29,000 का मान लेते हैं, 29,000 है तो 10% लेंगे तो हो गया 2900 रुपया, इधर 1400 रुपये आ रहे हैं, यानी कि 5% का 5% का रिटर्न बन गया ना? यस और नो? क्या 5% के रिटर्न बने या नहीं बने? टोटल कैपिटल में 5% का रिटर्न बन गया है ना? यस। तो 5% का रिटर्न खराब रिटर्न थोड़ी है सर, है ना? बैंक साल में 6% का रिटर्न देता है, हम लोग एक दिन में 5% का रिटर्न बना रहे हैं, तो खराब थोड़ी बना रहे हैं, है कि नहीं? बढ़िया है, शानदार है, मस्त है। लास्ट डे है, वीकेंड है, एंजॉय करिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो क्या मैं सेशन को क्लोज करने की इजाजत चाहूं? क्या मैं सेशन क्लोज कर सकता हूं? चोला फाइनेंस देखिए शानदार चल रहा है, चोला फाइनेंस देखिए ब्रेकआउट आ गया है, मस्त तरीके से 568 के ऊपर जा रहा है। सेशन क्लोज कर सकता हूँ? ओके। तो हैप्पी दुर्गा पूजा आप लोगों को। निफ्टी भागा 127 के ऊपर, निफ्टी भाग गया ना, तो कोई बात नहीं, मेरा तो टारगेट वैसे भी आ गया है ना। देखिए शानदार 128 के ऊपर भाई, अब 114 और उसका प्रॉफिट बुक करा दो भाई। निफ्टी के मैंने जो कॉल ऑप्शन दिए थे, 130 का पहला टारगेट है और 130 का हाई लग गया, फर्स्ट टारगेट डन। फर्स्ट टारगेट डन हो गया। ओके, तो आप लोगों ने भी एंजॉय किया। 2000 लागत से 500 का प्रॉफिट। मदन जी रोज 2000 लगाते हैं और 500 लेके घर जाते हैं, ये अच्छा है। 25% लेके घर चल जाते हैं, क्या मदन जी? हाँ है ना, 25% लगा के घर चल जाते हैं। और करेंसी देखिए 4 डाला, मार डाला, देखो यहाँ 4 डाला करेंसी, 575 का प्रॉफिट है ना। देखिए यहाँ 1600 1700 हो गया, 1700 का प्रॉफिट हो गया। तो हो गया हम लोग के 5-6% आगे साल के, क्या दिक्कत है? एक दिन में बन गया, जो साल में बैंक देता है हम लोग एक दिन में बना रहे हैं, क्या कहीं कोई टेंशन नहीं है, बने रहें, कोई टेंशन नहीं है। बस वही है, जो लाइव करके दिखाता है उसको आप लोग कमेंट भी नहीं करते, फीडबैक भी नहीं देते। जो रात में दिखाता है, शाम में दिखाता है, यहाँ खरीदा था दोस्तों मैंने, यहाँ अरे यहाँ पे बेच दिया एकदम टॉप पे, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये टॉप पे बेचा था, ये देखिए ये बॉटम पे खरीदा, गजब सर गजब। वैसे लोगों को बहुत सारे लाइक और फीडबैक भी मिलते हैं। मैं लाइव करके दिखाता हूँ, कहाँ पे एंट्री हो रही है, कहाँ पे एग्जिट हो रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, सब दिखाता हूँ। कोई लाइक और फीडबैक नहीं मिलता। कमाल की दुनिया है रे भाई। 2000 बन गए हमारे, 2000 आज के 2000 पक्का डन हो गया, डन 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 डन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चोला मंडल फोड़ दिया, चोला फाइनेंस ने फोड़ दिया, हाँ चोला फाइनेंस फोड़ रहा है ऊपर, 182 हो गया। फर्स्ट टारगेट 582 होगा। मैंने कहा था रिवर्सल दे सकता है यहाँ से, क्यों? चांसेस बना रहा है यहाँ से वो सिग्नल बना रहा है रिवर्सल के, ये पूरा पैटर्न बना रहा है रिवर्सल के, वो पकड़ना आना चाहिए। सेल साइड मैंने 3 स्टार में दिया था, उसके 2 टारगेट डन हो गए, लेकिन फिर यहाँ से मैंने बाय करवाया और वो भी सक्सेसफुली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काम खत्म हो गया ना भाई हमारा का। निफ्टी देखिए 130 के ऊपर भाग गया, बाप रे वाह, 140 हो गया, वाह गजब गजब गजब। 145 का फाइनल टारगेट है, 145 नियर फाइनल टारगेट। निफ्टी नियर फाइनल टारगेट 42 42 41 41 41, निफ्टी 41 हो गया है, बहुत सुंदर। एक्साइटेड टुडे करेंसी विद 250, एग्जिटेड टुडे करेंसी विद 250। अब 250 के लॉस के साथ क्यों? हम तो करेंसी में प्रॉफिट में है। आपको पकड़ना आना चाहिए कहाँ पे सेलिंग है, कहाँ पे जहाँ लॉस हो रहा हो। पहले लॉस वाला सौदा कट किया, मैंने कट किया था ना, खुद से अपने ही हाथों से मैंने लॉस का सौदा कट किया ना। आपको अपना लॉस का सौदा कट करना आना चाहिए, फिर एंट्री लीजिए, दोबारा एंट्री लीजिए, जब सही जगह पे मिले वार करिए, वहीं पे आपको प्रॉफिट बन जाएगा। लॉस का सौदा कट करना आपको आना चाहिए। अगर आपका लॉस का सौदा कट करना जानते हैं तो प्रॉफिट बनाना भी आप जानते हैं, सीधी सीधी से हिसाब है। चोला फाइनेंस 320, चोला फाइनेंस 320, शानदार। चलो चलो दादा, चलो दादा, 2000 के प्रॉफिट बन गए, तो हमारा काम हो गया, बहुत बढ़िया। एक कहानी सुनाओ बैठे बैठे। हाँ, बहुत दिनों से शायद नहीं सुनाया मैंने कोई कहानी वगैरह। मेरे कहानी का लेकिन डिमांड है नहीं। मैं अगर कथावाचक बन जाऊं दुर्गा पूजा में, कुछ पैसे तो उधर भी झाड़ लूंगा,
है कि नहीं। कथावाचक अगर दुर्गा पूजा में बन जाओ तो कुछ पैसे तो उधर भी झाड़ ही लूंगा नहीं। मनन जी हंस रहे है ना। बहुत दिन हो गए कहानी का ना सर, आप मल्टी टैलेंटेड। अरे नहीं सर, बस आप लोग का आशीर्वाद है सर। बाकी होस्ट तो मैं अच्छा कर ही लेता हूँ, होस्ट तो बन ही जाता हूँ बढ़िया। देखिए करेंसी ने फोड़ डाला, मार डाला करेंसी ने, रे दादा। ओह देखिए कैसे मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर लिया, कैसे क्वांटिटी इंक्रीज कर लिया दादा, मतलब गर्दा उड़ा दिया। तो 5 क्वांटिटी को मुझे कोई भी प्रॉफिट बुक करने से कोई माय का लाल नहीं रोकेगा। 5 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करने से कोई माय का लाल मुझे नहीं रोक सकता। ये मैं 5 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया दादा। देखिए अब मेरे पास बचे सिर्फ 5। अब 5 का स्टॉप लॉस ऊपर लगा हुआ है, इसको भी नीचे आऊंगा तो मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, कहीं कोई टेंशन है। ऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 2300 हो गया। अरे दादा अब दादा लगता है 10% का प्रॉफिट बनेगा, 10% का प्रॉफिट बनेगा। निफ्टी का कॉल ऑप्शन का टारगेट डन 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 डन, 144.40 का हाई लगा दिया। इंजॉय प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट, सेव योर प्रॉफिट, क्लोज योर पीसी एंड एंजॉय योर लाइफ। सेव स्पेलिंग गलत हो रहा है भाई मेरा, सही से चलो गर्दा हो गया। तो अंधा और लंगड़ा की कहानी सुनाता हूँ। इनपी शॉर्ट टर्म बाय होगा, बिल्कुल बाय होगा सुमन साहब। इनपी जो है ना 1710 के ऊपर बाइंग कर लेंगे शॉर्ट टर्म कॉल के लिए। 1710, और ये ऑलरेडी देख रहे हैं मेरा पहला टारगेट 1740 का है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये 1722 आ चुका है ना। अडानी फर्स्ट टारगेट आ गया विजय जी का भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंजॉय करिए, करेंसी भी शानदार तरीके से नीचे 1062 का प्रॉफिट बाय। 1100 दट मार डाला, फोड़ डाला, गिरा डाला, तोड़ डाला, सब हो गया बाय। चलो 2400 हो गए टारगेट ना। तो हम लोग कहानी सुनते हैं। तो अभी ट्रेड परेड पे ध्यान नहीं देंगे ना, अभी ट्रेड परेड जो लगल है अपना, उसमें नहीं सोचना है हम लोग को, ठीक है। अब ये जो हो गया हम लोग का प्रॉफिट बुक हो चुका है। धर 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 मशीन गन चल रहा है। देखिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया इसको। तो इधर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कहानी सुनेंगे अंधा और लंगड़ा का। देखिए आप लोगों ने सुना है, ये बहुत पुरानी कहानी है। अंधा और लंगड़ा की दोस्ती थी, बहुत प्यारा गहरा दोस्त था, ठीक है। अंधा को दिखाई नहीं देता था, नहीं अंधा और लंगड़ा। तो एक जो लंगड़ा था ना, जो लंगड़ा था और अंधा था, माने कि एक चल सकता था और एक देख सकता था। यानी लंगड़ा देख सकता था, लंगड़ा क्या था, देख सकता था, लेकिन अंधा क्या करता था, वो देख नहीं सकता था। सीधी सीधी सी बात है, लेकिन वो चल सकता था, ठीक है। ठीक अपोजिट था दोनों एक दूसरे का। बात समझिएगा, मार्केट से रिलेटेड है अंधा और लंगड़ा, ठीक है। तो हुआ क्या है कि आग लग जाती है घर में, जैसा कि आपको पता है, दोनों एक जगह पर रहता है। तो जो लंगड़ा था उसको दिखाई देता है ना, लंगड़ा जो था उसको दिखाई देता, भाई आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। अब ये दोनों परेशान कि सारा घर जल रहा है, हम लोग साला ना देख सकते हैं ना भाग सकते हैं, मर जाएंगे। मौत के करीब था, अचानक से दिव्य दृष्टि से एकदम दिमाग में घुसा एक चीज, कैसा करो भाई, क्यों ना हम एक दूसरे का सहायता करें, हेल्प करें। हाँ हम देख नहीं सकते, तुम देख सकता है, हम भाग नहीं सकते, ये तुम भाग नहीं सकते, मैं भाग सकता हूँ। तो ऐसा करो कि तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। लंगड़े को बोला ना, अंधे को बोला लंगड़ा उसने कि ऐसा करो, तुम चल सकते हो ना, तुम चल सकते हो और हम देख सकते हैं, हम तुम्हारे पीठ पर बैठ जाते कंधा पर, है ना। हम तुमको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि हम लंगड़ा, हम चल नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं। तुम चल सकते हो, देख नहीं सकते, तो हम तुम्हारे पीठ पे बैठ जाते हैं, कंधा पे, हम तुमको रास्ता दिखाएंगे और इस तरह से दोनों पार कर जाएंगे। तो वो जो था लंगड़ा अंधे के पीठ पे बैठ गया और वो अंधा को रास्ता दिखा रहा था कि तुम ऐसे ऐसे चलो, क्योंकि अंधा तो सही था, पैर वो चल सकता था, दाएं चलो बाएं चलो, वो चलता था। तो इस तरह से दोनों सुरक्षित बाहर आ गया। मार्केट भी सेम उसी तरह से है, हम लोग दोनों ही चीज बन जाते हैं एक साथ। हम अंधा भी बन जाते हैं और लंगड़ा भी बन जाते हैं। याद रखिए, हम मार्केट में जब आते हैं ना, तो हमारा शुरुआती स्टेज भी अंधा और लंगड़ा वाला होता है। हम अंधे भी होते हैं और लंगड़े भी स्वयं होते हैं। याद रखिए, अगर आप अंधे हैं ना, तो आपको किसी लंगड़े की जरूरत है, और अगर आप लंगड़ा हैं तो आपको किसी अंधे की जरूरत है। कहने का मतलब है दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होती है। आपसे नहीं हो पा रहा है ट्रेड, कहीं कोई डरने घबराने की बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं सीखिए, आप कहीं ना कहीं समझिए, यानी आप क्या कर रहे हैं, उसके पीठ पे सवार हो रहे हैं। वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, आपको हाथ साफ करवा रहा है, आपको मार्केट की चीजों को समझा रहा है। अब करेंसी से निकलने का टाइम आ गया, ठीक है। करेंसी से एग्जिट हो जाऊंगा, मैं करेंसी से एग्जिट हो गया।
तो सारे पोजीशन इधर खत्म हो गए मेरे। हाँ चलो, तो जो है ना आपको वो सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग शुरुआत में तो आते हैं बहुत होशियार से, आते हैं दोनों चीज बने रहते हैं, अंधा लंगड़ा। को अगर आपको बताता है कि तुम अंधे भी हो और लंगड़े भी हो तो कहता है हमको तुम अंधा बोलेगा रे, हमको तुम लंगड़ा बोलेगा रे, हाँ तुम्हारी ये मेजाल, तुम्हारी ये बिसात। एक्चुअली वो सही बता रहा है। आपको जरूरत है सर, आपको जरूरत है किसी न किसी के सहायता की शुरू में जब तक कि आप रास्ता पार ना कर जाएं। एक बार अगर आप रास्ता पार कर गए तो आपको जान बच जाएगा, यानी आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना कैपिटल सेव करना है किसी दूसरे का सहायता लेके। लेकिन वो सहायता किसका लेना है? इंदौरी टिप्स वाले का नहीं लेना है मालिक, ना तो गुजराती टिप्स का लेना है, जो टिप्स के कॉल आते हैं ना फोन एडवाइजरी, उसका नहीं लेना है। वैसे आदमी को पकड़िए जो आपका जान पहचान भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका एक्सपीरियंस हो मार्केट में, जो दिखता हो मार्केट में साफ सुथरा कि हाँ वो कर पा रहा है, वो देख पा रहा है, वो बना पा रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, उसके पास आंख है, उसके पास आंख है, वो देख रहा है मार्केट को अच्छे से, समझ रहा है। आप उसकी सहायता लीजिए ना, आप उसकी सहायता लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लंगड़े हैं, आप नहीं देख सकते, आप अंधे हैं, आप नहीं देख सकते, लेकिन वो देख सकता है। तो आपको उसकी सहायता लेनी होगी। लेकिन कुछ दिन तक उसके साथ काम करिए, प्रैक्टिस करिए, जैसे करिए तैसे करिए और उसके बाद आप जब धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे ना तो जरूर पैसा बनेगा। लेकिन लोग यहाँ शुरुआत में आके सारे अपने हाथ भी कटा लेते हैं, पैर भी कटा लेते हैं, गर्दन भी कटा लेते हैं, जो कुछ बाकी बचा इज्जत भी लुटा देते हैं। उसके बाद कहेंगे कि क्या आप मेरा लॉस रिकवर करवा देंगे? हाँ, मैं कहता हूँ क्या आपने ऑप्शन में ट्रेड किया था? जी सर ऑप्शन में ट्रेड किया था। अरे भाई कौन बोला था शुरुआत में आके ये काम करने के लिए? ये पैसा बनाना बुरी बात नहीं, सारे लोग तो पैसे के लिए ना आते हैं सर, हम भी आते हैं पैसे के लिए, आप भी आते हैं पैसे के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बनाना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई इस तरह से ग्रीडीपन होके अगर आप पैसा बनाएंगे तो वो पैसा बनाना नहीं है होता है ना, फिर तो वो चोर बाजारी हो गया। फिर आप चोरी का काम करिए ना, उसमें तो जल्दी पैसा बनता है लेकिन रिस्क भी तो होता है। तो वहां सब जगह रिस्क है, आप यहाँ पे रिस्क को नहीं समझते। यहाँ तो ज्यादा रिस्क है, चोर पकड़ाएगा तो पिटाई लगेगा, लेकिन यहाँ तो पैसा चला जाएगा तो उस लायक भी नहीं छोड़ता है मार्केट, है ना। ये चीजों को समझना पड़ेगा। अब आज वो फिर वही मजाक उड़ेगा, ये राम ची 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 2000 का प्रॉफिट, ये राम। तो उसको बोलने दीजिए, कुछ लोग होते हैं वैसे बोलेंगे, ठीक है, उसका कोई टेंशन कर सकते हैं। देखिए मैं सिस्टम क्लोज कर रहा हूं क्योंकि मेरा बैटरी इन्वर्टर आवाज कर रहा है, लाइट कल से नहीं है, ठीक है। आवाज सुनाई दे रहा ना बैटरी इन्वर्टर का? मैं क्लोज कर रहा हूं। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही, ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। चलिए प्रॉफिट में रहे हम लोग सेकेंड डे भी। वीकेंड हैप्पी वीकेंड, हैप्पी हैप्पी वीकेंड, बाय।